फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। आज की रिवाइज क्लास के अंदर जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की मिट्टियाँ। और राजस्थान की जो मिट्टियाँ हैं ये कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर अपने आप में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक हैं। और राजस्थान की जो मिट्टियाँ हैं वो सामान्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो सामान्य वर्गीकरण और दूसरा है वैज्ञानिक वर्गीकरण। चलो पढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट तथ्य के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, डीसी जोशी के अकॉर्डिंग राजस्थान की जो मिट्टियों को जो खंड बांटा गया था वो बांटा गया 13। और राजस्थान के कृषि आयोग के द्वारा राजस्थान के जो अंदर जो मिट्टियों का जो भाग बांटा गया था तो 14 भागों में उन्होंने डिवाइड किया था। इसके बाद में राजस्थान में जो मिट्टियों का वर्गीकरण अपन दो भाग से कर सकते हैं, एक तो सामान्य वर्गीकरण और दूसरा जो वैज्ञानिक वर्गीकरण। और सामान्य वर्गीकरण में कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं और कौन कौन से राज्य में हैं। तो सबसे पहले देखिए, सामान्य जो वर्गीकरण का जो मिट्टियाँ पढ़ेंगे अपन, रेतीली मिट्टी, इसके बाद में भूरी रेतीली मिट्टी, इसके बाद में लाल मिट्टी या लाल काली मिश्रित मिट्टी या लाल पीली मिट्टी या फिर काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या भूरी दोमट मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी या लवणीय मिट्टी। ये मोस्टली राजस्थान में सामान्य वर्गीकरण में अपन मिट्टियाँ पढ़ेंगे। ये देखेंगे कि भी कौन से ज़िले में ये इसका जो विस्तार है। अगली वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो वैज्ञानिक वर्गीकरण राजस्थान के अंदर 5 प्रकार से अपन बांट सकते हैं। सबसे पहली जो मिट्टी अपन वर्टिसॉल्स, इसके बाद में अर्डिसॉल्स, इसके बाद में एल्फीसॉल्स, एंटीसॉल्स और इंसेप्टिसॉल्स मिट्टियाँ देखेंगे अपन कि कौन कौन से राज्य में इसका विस्तार है। सबसे पहले दोबारा एक बार पुनः सामान्य वर्गीकरण के बारे में पूरी डिटेल से अपन चर्चा करें। तो रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी को अपन देखें तो कौन से राज्य में कौन से ज़िले के अंदर इसका विस्तार है। तो सबसे पहले जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर ज़िले के अंदर इसका विस्तार है। और इसको अपन वापस 4 प्रकार से अपन बांट सकते हैं या 4 वर्गों में वापस बांट सकते हैं। और जिसका नाम है रेतीली बालू मृदा या लाल रेतीली मृदा या पीली भूरी रेतीली मृदा या खारी रेतीली मृदा। अगली जो मिट्टी पढ़ते हैं वो भूरी रेतीली मिट्टी या फिर भूरी पीली मिट्टी अपन कह सकते हैं। ये मोस्टली शेखावाटी प्रदेश में पाई जाती है। इसके साथ साथ नागौर, पाली और जालौर जिले में भी इसका विस्तार है। मुख्यतः ये जो मिट्टी है नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों की कमी या फास्फेट के तत्वों की प्रधानता इसमें पाई जाती है। इसके बाद लाल लोमी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो मुख्यतः डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में पाई जाती हैं। और इसके अलावा इनका जो विस्तार है उदयपुर के संभाग, सभी संभाग में से इसका विस्तार पाया जाता है। अगली मिट्टी है लाल काली मिश्रित मिट्टी। ये दक्षिण राजस्थान उदयपुर संभाग में इसका विस्तार है, ये यहाँ पे मिलती हैं। इसके बाद अगली मिट्टी लाल पीली मिट्टी, तो ये सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक जिले में इसका विस्तार है। अगली काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का जो विस्तार है राजस्थान के जो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर इसका विस्तार है। हाड़ौती के अंदर आने वाले जो जिलों की संख्या है 4, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इसके बाद में जलोढ़ दोमट मिट्टी। और जलोढ़ दोमट जो मिट्टी या कछारी जो मिट्टी है, ये जो मिट्टी है राजस्थान के सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर और दौसा जिलों में इसका विस्तार है। अगली भूरी मिट्टी। तो भूरी मिट्टी भी अक्सर कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये सवाई माधोपुर मोस्टली इसका, अगर केवल और इसका नाम भी दिया जाए तो सवाई माधोपुर इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ भी इसका विस्तार क्षेत्र है। पर्वतीय मिट्टी। तो अरावली प्रदेश के अंदर जो 13 जो जिले शामिल हैं वहाँ पे, जहाँ पर अरावली का जो विस्तार है वहाँ पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाती हैं। इसके बाद में लवणीय मिट्टी। तो लवणीय जो मिट्टी होती है जिसे अपन खारी मिट्टी भी कह सकते हैं, यानी जिसमें जिप्सम की मात्रा अधिक हो। तो इस प्रकार की जो मृदा है गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जालौर में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो और मिट्टी हैं अक्सर कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भूरी जलोढ़ जो मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है, ये श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में यानी पाई जाती हैं। इसके बाद में राई रोजेकस और रेवेनिया जो मिट्टी पाई जाती हैं ये गंगानगर जिले में मुख्यतः पाई जाती हैं। और जिप्सीफेरम जो मिट्टी पाई जाती हैं ये बीकानेर में पाई जाती हैं। और नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती हैं। ये बहुत मोस्ट मैं कह सकता हूँ अपने आप में बहुत मोस्ट ये
चारों जो मिट्टियाँ हैं बहुत मोस्ट हैं, बहुत बार एग्जाम में अक्सर पूछा जा चुका है। तो नवीन जलोढ़ जो मृदा है ये पाई जाती हैं अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर में। अब अपन पढ़ते हैं राजस्थान के अंदर वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर जो 5 जो प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहली एंटीसोस जो रेतीली मृदा कहते हैं, इसका विस्तार है राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र, और पश्चिम क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रचुर रूप में मिलती हैं ये जैसलमेर में मिलती है ये मिट्टी। इसके बाद में एंडीसोस, ये जो मिट्टी जो मिलती है ये हमारे अर्धशुष्क जो मरुस्थल प्रदेश के अंदर पाई जाती हैं, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और शेखावाटी जो प्रदेश, इसके बाद में नागौर, इसके बाद में जालौर, पाली और सिरोही, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर का कुछ भी हिस्सा आता है। तो इन क्षेत्रों पर यानी एरेंडिसोस यानी जो रेतीली मिट्टी पाई जाती हैं। और एल्फीसोस होती है जलोढ़ मिट्टी, ये जो पाई जाती हैं जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली और टोंक जिले में सबसे ज़्यादा इसका यानी विस्तार है। अगली है इंसेप्टिसोल यानी पथरीली मिट्टी, और ये अर्धशोषक और अर्ध उप आर्द्र जो जलवायु हैं वहाँ अरावली के ढालों में इस मिट्टी का जो विस्तार है। सबसे ज़्यादा जो ये मिट्टी मिलती है सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और झालावाड़ जिले में इसका विस्तार है। और वर्टिसोस मिट्टी जिसे अपन काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, और ये हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती हैं। अब अपन पढ़ेंगे मृदा अपर्दन कैसा होता है, यानी मिट्टी का जो अपर्दन कैसा होता है। अपर्दन का मतलब होता है, और अपर्दन होने के जो तत्व होते हैं वो 2 होते हैं मोस्टली। एक जो अपर्दन होता है वो हवा से होता है, दूसरा नदी के बहाव से होता है। यानी मिट्टी होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाना या स्थानांतरण हो जाना, अपन क्या कहते हैं उसे अपर्दन कहते हैं। और मृदा अपर्दन यानी विभिन्न मानवीय या प्राकृतिक हस्तक्षेपीय मृदा की ऊपरी परत का स्थानांतरण या नष्ट होना क्या कहलाता है, मृदा अपर्दन। और मृदा अपर्दन अपन कितने प्रकार बांट सकते हैं, 5 प्रकार। एक तो अवनालिका अपर्दन, एक उत्खात भूमि या फिर बीहड़ भूमि, या फिर एक जल या चादरी अपर्दन, एक है होती है परत या फिर वायु अपर्दन, और दूसरा होता है धरातली अपर्दन। तो इस प्रकार में हमारी मिट्टियाँ हैं वो क्या होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होती रहती हैं। सबसे पहले देखिए अवनालिका जो अपर्दन किस तरह होता है, तो चंबल नदी की जो बेसिन है या ढाल तिरों एवं उसमें जो कठोर व कोमल जो चट्टानें होती हैं, इसका एकांतर क्रम से स्थिति होने के कारण चंबल नदी के द्वारा इस क्षेत्र में नाली नुमा जो गहरे गहरे गड्ढे बनाए जाते हैं उसे अवनालिका अपर्दन कहलाता है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो अवनालिका जो अपर्दन होता है वो कोटा जिले में होता है। कौन सी नदी पर में होता है, तो चंबल नदी, तो ये आप याद रख लेना। इसके बाद उत्खात भूमि या भीड़ भूमि, तो ये राजस्थान के चंबल बेसिन के अंतर्गत चंबल नदी के द्वारा निर्मित उबड़ खाबड़ नुमा आकृति को उत्खात या भीड़ भूमि कहते हैं। और राजस्थान में इस प्रकार की अपर्दन सर्वाधिक पाई जाती है वो सवाई माधोपुर में, और इसके बाद में करौली और धौलपुर में देखने को मिलता है। इसके बाद जल के द्वारा अपर्दन, तो वर्षा के जल या फिर नदी के द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को बाहर लेना और जल या चादरी अपर्दन कहलाता है। और सबसे ज़्यादा जो इस प्रकार का जल अपर्दन जो होता है वो सिरोही और राजसमंद में देखने को मिलता है। इसके बाद में वायु अपर्दन, तो वायु अपर्दन यानी राजस्थान में तेज हवाओं के द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देना ही वायु अपर्दन कहलाता है। और इसके बाद धरातली अपर्दन, तो धरातल पर तेज वायु या जल नदियों के द्वारा धरातल की ऊपरी परत को स्थानांतरित कर देना धरातली अपर्दन कहलाता है। और राजस्थान में इस प्रकार सभी क्षेत्रों को अपन देखने को मिलता है। इसके बाद कौन कौन से मुख्यतः कारण हैं, तो देखिए राजस्थान में वनों की अत्यधिक कटाई के कारण व वनों में हो रहे विनाश से मृदा का अपर्दन बढ़ रहा है। और राजस्थान में अत्यधिक पशु चारण में मृदा अपर्दन होता है। इसके बाद राज्य में वर्षा से पहले जो तेज आंधियाँ चलती हैं उससे मृदा अत्यधिक अपर्दन होता है। और इसके बाद चौथा जो हमारा कारण हो सकते हैं, राजस्थान के दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी भागों में आदिवासियों द्वारा वालर कृषि का मतलब ही जो स्थानांतरण कृषि होते हैं से वनों का विनाश हो रहा है, जिससे मृदा अपर्दन बढ़ रहा है। अगला 5वां कारण है राजस्थान में कंक्रीट जो के जंगलों का विस्तार हो रहा है, बढ़ता हुआ शहरीकरण मृदा अपर्दन के लिए यानी उत्तरदायी है। इसके बाद में कुप्रभाव कौन कौन से हैं, तो निरंतर सूखा पड़ना या बोई गई फसलों में बीजों का अंकुरण न होना, और निरंतर जल स्तर पर नीचा होना, नदी व शहरों के मार्ग अवरुद्ध होना, और भयंकर बाढ़ों का प्रकोप, ये मृदा अपर्दन के
कुप्रभाव हैं। इसके बाद में मृदा अपरदन को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं? तो वृक्षारोपण, अत्यधिक वनों के विनाश को रोकना, ढालों पर पट्टीदार खेती या कृषि करना, इसके बाद चारागाहों का विकास, इसके बाद खेतों में मेड़ बंदी करना, इसके बाद नदी के मार्गों में बांधों का निर्माण करना, इसके बाद वैज्ञानिक कृषि को अपनाना। ये मुख्यतः हमारे जो मृदा अपरदन रोकने के उपाय हैं। अगला, राजस्थान में मृदा की समस्या किस प्रकार की है? तो सबसे पहली है निरंतर जो कृषि